आइए अब सीख लेते हैं कि जब इन प्रोनाउंस के साथ हैज, हैव, हैड या विल हैव ऐड कर दिया जाता है तो इनका हिंदी मीनिंग क्या आता है। जब भी हम इन प्रोनाउन के साथ हैज, हैव, हैड या विल हैव ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो जाता है जिसका मीनिंग होता है पास। जी हाँ, अगर आपको कहना है आई हैव मतलब मेरे पास, आई हैड भी मेरे पास और आई विल हैव मेरे पास, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप आई हैव बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ आएगा कि आपके पास कोई वस्तु वर्तमान में है, और अगर आप आई हैड बोल रहे हैं इसका मतलब कोई वस्तु आपके पास थी, मेरे पास थी। लेकिन अगर मैं बोलूंगी आई विल हैव तो इसका मतलब है कोई वस्तु मेरे पास होगी आने वाले समय में। जब भी हम इन प्रोनाउन के साथ इनको लगाते हैं तो इनका हिंदी सेंस हो जाता है आई हैव मेरे पास, ही हैज, शी हैज उसके पास, यू हैव तुम्हारे पास, वी हैव हमारे पास, दे हैव और दोज हैव मतलब उनके पास, दीज हैव इनके पास, शालू हैज शालू के पास, मोनू हैज मोनू के पास, पीपल हैव लोगों के पास। अब एक चीज प्रेजेंट में ध्यान रखने वाली है, अगर आप किसी सिंगुलर की, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो आप हैज का प्रयोग करते हैं। शालू हैज, मोनू हैज, शी हैज, ही हैज। हालांकि आई भी सिंगुलर होता है लेकिन इंग्लिश में आई के साथ हैव को यूज किया जाता है, ये एक अपवाद यानी एक्सेप्शन है। आई के साथ और जितने भी प्लूरल वर्ड होते हैं उन सभी के साथ हैव का यूज किया जाता है, जैसे कि यू हैव, वी हैव, they have, those have, these have and people have। अब इसी चीज को अगर हमें पास्ट में कहना है तो हैज, हैव की जगह लगा देंगे हैड और उसका सेंस हो जाएगा कि कोई वस्तु पास थी। और यही चीज अगर हमें भविष्य के लिए कहनी है तो हम लगा देंगे विल हैव, इसका मतलब हो जाएगा कि कोई वस्तु भविष्य में आपके पास होगी। तो चलिए बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। मुझे कहना है कि मेरे पास एक मोबाइल है तो मैं बोलूंगी आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अब मुझे कहना है उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, शी हैज अ बुक। अगर हम बात कर रहे हैं बॉय की तो हम यूज करेंगे ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। और अगर मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ तो मैं यूज करूंगी शी और तब मैं बोलूंगी शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। नेक्स्ट है हमारा तुम्हारे पास बहुत समय है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। जो भी आप बताना चाहते हैं उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, जो भी आपको बताना है हैज हैव के बाद उसको ऐड कर दीजिए, उसको बोल दीजिए। हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी। किसी के लिए कह रही हूँ कि उनको बुखार है, दे हैव फीवर। दोज हैव कोल्ड, उनको जुकाम है। These have problems, इनको समस्याएं हैं, इनके पास समस्याएं हैं। शालू हैज अ जॉब, शालू के पास एक जॉब है, नौकरी है। मोनू हैज अ कंप्लेंट, मोनू के पास एक शिकायत है। एंड पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, लोगों के पास बहुत फालतू समय है। पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम मतलब फालतू समय। यही चीजें हमने बोली है प्रेजेंट में। एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। शी हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है। वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है। दे हैव फीवर, उनको बुखार है। दोज हैव कोल्ड, उनको जुकाम है। दीज हैव प्रॉब्लम्स, इनको समस्याएं हैं। शालू हैज अ जॉब, शालू के पास एक नौकरी है। मोनू हैज अ कंप्लेंट, मोनू के पास एक शिकायत है। पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, लोगों के पास बहुत फालतू समय है। इसी चीज को मुझे कहना है पास्ट में कि मेरे पास एक मोबाइल था, तो हम यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, केवल हैड चेंज कर देंगे और हमारा मीनिंग प्रेजेंट से हो जाएगा पास्ट में। आई हैव अ मोबाइल का हो जाएगा आई हैड अ मोबाइल। और फ्यूचर में मुझे इसी बात को कहना है तो मैं बोलूंगी आई विल हैव अ मोबाइल। बहुत ही इजी है। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। आई विल हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा।
अब यहाँ पर हमने बोला है ही हैज अ बुक, उसके पास किताब है। यही चीज मुझे पास्ट में कहनी है तो मैं बोलूंगी ही हैड अ बुक और शी हैड अ बुक। और यही चीज हमें बोलनी है फ्यूचर के लिए तो हम बोलेंगे ही विल हैव अ बुक एंड शी विल हैव अ बुक। इसका मतलब हो जाएगा कि उसके पास किताब होगी। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। यही चीज मुझे पास्ट में कहनी है, तुम्हारे पास बहुत टाइम था तो हैड हम यूज करेंगे, यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम। इसी चीज को मुझे कहना है तुम्हारे पास बहुत समय होगा तो मैं यूज करूंगी यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर हमने कहा वी हैव मनी, मतलब हमारे पास पैसा है। यही चीज मुझे पास के लिए कहनी है तो हम हैड यूज करेंगे। वी हैड मनी, हमारे पास पैसा था। वी विल हैव मनी, हमारे पास पैसा होगा। यहाँ पर हमने बोला दे हैव फीवर, उन्हें बुखार है। दे हैड फीवर, उन्हें बुखार था। एंड दे विल हैव फीवर, उन्हें बुखार होगा। डूज हैव कोल्ड, उन्हें जुकाम है। डूज हैड कोल्ड, उन्हें जुकाम था। डूज विल हैव कोल्ड, उन्हें जुकाम होगा। दीज हैव प्रॉब्लम्स, इनको समस्याएं हैं। दीज हैड प्रॉब्लम्स, इनको समस्याएं थी और इनको समस्याएं होंगी। दीज विल हैव प्रॉब्लम्स। शालू हैज अ जॉब, शालू के पास एक जॉब है। शालू हैड अ जॉब, शालू के पास जॉब थी। एंड शालू विल हैव अ जॉब, यानी कि शालू के पास एक जॉब होगी। मोनू हैज अ कंप्लेंट, मोनू को एक शिकायत है। मोनू हैड अ कंप्लेंट, मोनू को एक शिकायत थी। एंड मोनू विल हैव अ कंप्लेंट, मोनू को एक शिकायत होगी। पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, लोगों के पास बहुत फालतू समय है। पीपल हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, लोगों के पास बहुत फालतू समय था और लोगों के पास बहुत फालतू समय होगा। पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से हैज, हैव, हैड एंड विल हैव को यूज कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। और हमने एक ही साथ समझा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इनको कैसे बोलना है सेंटेंसेस को। और एक साथ समझने का रीजन है कि ताकि आपको इनमें डिफरेंस समझ आ सके, बहुत अच्छे से आप समझ सके। अब है आपकी बारी, योर टर्न। फ्रेम ए सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस एंड सेंड मी इन माय कमेंट बॉक्स।